अस्सलाम वालेकुम। अब देखते हैं आज हम आर्टिफिशियल वेंटिलेटर। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर क्या है? या इट्स अ machine which is used for artificial breathing purpose when lungs are not working properly and या जब हमारे lungs naturally जितना working करते हैं या तो उस वर्किंग को छोड़ देते हैं या वर्किंग कम हो जाती है। सो अल्टीमेटली आपको अपनी ऑक्सीजन डिमांड तो पूरी करनी है ना। ब्लड तक ऑक्सीजन तो जानी है। अगर कोई एक सिस्टम हमारा काम नहीं करता तो बाकी सारे सिस्टम अल्टीमेटली अफेक्ट होते हैं। तो उस चीज़ का एक ऑल्टरनेट होता है आर्टिफिशियल वेंटिलेटर जब आपके लंग्स काम नहीं करते। दे आर ऑल्सो वी कुड से कि आर्टिफिशियल लंग्स। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर को हम आर्टिफिशियल लंग्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये वही काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है या इसका ये किस तरीके से ऑपरेट करता है विद इन योर बॉडी। ट्यूब इंसर्टेड थ्रू योर माउथ, आपके मुंह के थ्रू। इसको इस डायग्राम से देख लेते हैं। एक ट्यूब थ्रू योर माउथ इंसर्ट की जाती है जो आपके ट्रेकिया तक जाकर एंड होती है। दिस इज हेयर इट एंड्स, जो आपके ट्रेके तक जाकर एंड होती है और इसी विंड पाइप के थ्रू थ्रू मशीन फ्रेश ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन आपके अंदर या थ्रू योर लंग्स इनटू योर लंग्स इंसर्ट की जाती है। So there is a picture of a ventilator. It is the mechanical ventilator जहाँ से एयर जो है वो ऑक्सीजन वाली प्योर एयर वो थ्रू ट्यूब पेशेंट तक पहुंचाई जाती है। उसके अलावा एक एंडोट्रेकियल ट्यूब होती है जो कि पेशेंट के माउथ के थ्रू पास की जाती है ट्रेकिया तक। अच्छा, ये जो विंड पाइप है जिसको हम एंडोट्रेकियल पाइप भी कहते हैं, इसके दो वेज होते हैं या ये कह सकते हैं कि दो तरीके से पेशेंट में ये इंसर्ट किया जाता है। एक तो ये तरीका, ये वाला, ठीक है, जिसमें थ्रू माउथ थ्रू ट्रेकिया तक जाता है वो पाइप, और एक सेकंड ये है जिसमें डायरेक्ट ट्रेकिया में इंसर्ट किया जाता है ये विंड पाइप। तो ये दो तरीके होते हैं। और नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब गस थ्रू पेशेंट नोज एंड इनटू द स्टमक, और इसके अलावा एक और ट्यूब होती है जो नॉस्ट्रल्स के थ्रू पेशेंट की नोज के थ्रू स्टमक तक जाती है और एक्सेल एयर फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पेशेंट। इसके अलावा एयर फ्लोइंग टू पेशेंट थ्रू ह्यूमिडिफायर। अच्छा, जैसे कि हमारे जो लंग्स तक जो एयर जाती है वो थोड़ी सी वार्म होके जाती है और इसके अलावा डस्ट प्योरीफाई होकर भी जाती है, लेकिन जब इस मशीन के थ्रू जाती है तो ऑब्वियसली ये वाला फंक्शन को ऑल्टरनेट या इस वाले फंक्शन को रिप्लेस करने के लिए जो काम हमारे नोज में मौजूद हेयर करते हैं कि वो डस्ट को ट्रैप करते हैं। इसके अलावा हमारे जो ब्लड फ्लो होता है नोज के अंदर वो पास से जो एयर हो रही होती है, एयर जो पास हो रही होती है उसको थोड़ा सा वार्म कर देता है। तो ये वाला काम भी यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ता है, वार्म भी किया जाता है उस एयर को और मॉइस्ट भी किया जाता है। दिस इज द लास्ट टॉपिक, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑफ दैट चैप्टर that include almost about 5 diseases। बुक से या फिर इस तरह से पॉइंट बना के अगर याद किए जाएंगे तो याद हो भी सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर इनको टैब फॉर्म में या टेबल फॉर्म में याद किया जाए तो क्योंकि हर एक डिजीज की ना कुछ पॉइंट्स बनाए हुए कि ये इस डिजीज जो है इसकी कॉज क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इस डिजीज में एक्चुअली बॉडी में होता क्या है, तो इनको बुलेट फॉर्म में अगर टेबल फॉर्म में याद कर लिया जाए तो इट वुड बी वेरी इजी कि ये आसानी से लर्न हो जाएंगे। सो देयर इज अ टेबल। सबसे पहले जो हमारी डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें पार्ट्स कौन कौन से इंक्लूडेड थे, हम इसको कॉल बैक कर लेते हैं कि नोज था, ट्रेकिया था, लंग्स था, उसके बाद ब्रोनकाई ब्रोनकाई थे, ब्रोनिक्यूल्स थे, एल्ब्यूलाई थे। तो ये सारी चीज़ें रेस्पिरेटरी सिस्टम में आती हैं एंड अल्टीमेटली लंग्स एज वेल। तो अगर इनमें से कोई एक पार्ट भी प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ऑब्वियसली कॉज हो जाते हैं। और इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। समटाइम इसके रीज़न माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि बैक्टीरिया ब्रोंकाइटिस की जो रीज़न है कॉज वो है बैक्टीरिया। और एम्फाइसिमा का है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। तो बहुत इन्फ्लेमेशन इज जस्ट इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज वे, ठीक है।
जिसको जलन भी कह सकते हैं, या थोड़ा सा बर्निंग प्रोसीजर होना, बर्निंग होना, जैसे जब हमें कहीं चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद वहाँ रेडनेस होती है और वहाँ पे हमें बर्निंग इफेक्ट फील होता है, वो एक्चुअली हमारी बॉडी की तरफ से ही एक डिफेंस सिस्टम होता है। तो ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है एयर पैसेजवे की। ठीक, अब इसी के साथ साथ ही देखते हुए चलते हैं, अब एम्फाइसेमा देखते हैं। एम्फाइसेमा क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलाई। हमें पता है एल्वुलाई कहाँ होती है? डीप इनसाइड द लंग्स, तो उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसको कहते हैं एम्फाइसेमा। अब इसका रीजन क्या होता है वो भी देख लेंगे, पता लग जाएगा। निमोनिया इन्फेक्शियस डिजीज है, इसके जो कॉज है या इसकी जो वजह है वो वायरस भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है। बैक्टीरिया में जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, जो कि निमोनिया कॉज करता है। इसके अलावा वायरस और फंजाई की वजह से भी निमोनिया होता है, वायरल भी होता है ये, और इसके अलावा ये बैक्टीरियल भी होता है। अब एस्थमा जो है वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ एयरवेज ऑफ लंग्स है, यानी ये भी लंग्स की वही समहाउ है कंडीशन जो कि ब्रोंकाइटिस में होती है। कैंसर क्या है? कैंसर अगर हम नॉर्मली बात करें, बाकी हर टाइप के कैंसर जैसे कि ब्लड कैंसर, बोन कैंसर वगैरह, कैंसर अगर हम सिंपली उस वर्ड की बात करें तो कैंसर क्या है? इट इज जस्ट द एबनॉर्मल डिविजन ऑफ द सेल। अब वो एबनॉर्मल डिवीजन किसी भी जगह पर हो, बॉडी में किसी भी ऑर्गन में हो, वो कैंसर कहलाता है। अगर बॉडी में ब्लड के सेल जो है वो एबनॉर्मली डिवाइड हो रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड दी ब्लड कैंसर। अगर लंग्स में सेल, लंग्स के सेल जो है एबनॉर्मली डिवाइड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो वो लंग्स कैंसर है। ये बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं कैंसर सेल, और क्या बाकी सारे टिश्यूज में प्रिवेल करने लग जाते हैं, फैलने लग जाते हैं। अब ब्रोंकाइटिस का रीज़न देखते हैं कि करके सबके कॉज और रीज़न देखते हैं। ब्रोंकाइटिस जो है बैक्टीरिया की वजह से और स्मोकिंग की वजह से होता है। और जो एम्फाइसेमा है इसका रीज़न है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, यानी वो लोग या वो लेबर या वहाँ पे वहाँ काम करने वाले वर्कर जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, तो वो वहाँ उनकी सांस में वहाँ के पोल्यूटेंट्स जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एम्फाइसेमा के चांसेस होते हैं। अब निमोनिया की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से भी होता है, और ये वायरस और फंजाई की वजह से भी होता है। बैक्टीरिया का नाम बता दिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और एस्थमा जो है वो उस एस्थमा एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। इसके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, एलर्जिक एजेंट्स। इसके पोलन्स भी होते हैं, कुछ लोगों को फेदर से भी एलर्जी होती है, स्मोक से, फर से, डस्ट से, हेयर से भी एलर्जी होती है। बहुत सारे प्रोडक्ट से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। और कैंसर की जो मेन रीज़न है वो स्मोकिंग ही है। अब इसके सिम्टम क्या है? ब्रोंकाइटिस के सिम्टम है कफ और म्यूकस सिक्रेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और लो फीवर। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। और एम्फाइसेमा है, एम्फाइसेमा में स्प्यूटम और फ्लैग प्रोडक्शन। अच्छा, स्प्यूटम और फ्लैग में ज़्यादा फर्क नहीं होता, और देयर इज अ डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग इन एम्फाइसेमा। निमोनिया की बात करें तो पेशेंट सफर फ्रॉम फीवर, चेस्ट पेन और कफ। और एस्थमा में देयर इज अ वीजिंग साउंड, दिस इज अ स्पेशल सिम्टम या डिफरेंशिएट सिम्टम्स ऑफ द एस्थमा। वीजिंग साउंड यानी ये सांस के दौरान आवाज़ का आना, जब इंसान इनहेल और एक्सहेल करता है पेशेंट, तो एक आवाज़ का आना। और कफिंग और चेस्ट फीवर, चेस्ट पेन और फीवर, ब्रीथिंग, ये सारे सिम्टम्स तो कॉमन है। और इसके अलावा कैंसर, कैंसर में हॉर्सीनेस, आवाज़ का आना, वीकनेस, रिपीटिंग लंग इन्फेक्शन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बोन एक, वेट लॉस, कफ विद ब्लड यानी ब्लड आना आपके कफ में ड्यूरिंग कफिंग। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं कि जो कॉमन है, जो कि सब में आते हैं, जैसे कि डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, शॉर्टनिंग इन ब्रीथिंग, वीजिंग साउंड जो है इन दोनों में आते हैं। इसके अलावा फीवर, चेस्ट पेन जो है, मोस्ट ऑफ द सिम्टम जो है वो कॉमन है। अगर कुछ एक या दो याद किए जाएं, तो अगर ये ब्रीथिंग वाला याद किया जाए तो ये इन 4 डिजीज में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर फीवर है, फीवर यहाँ दो दो जगह आता है। कफिंग का जो सिम्टम है वो इन 3, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और एस्थमा में आता है। तो ये जो है वो समहाउ कॉमन सिम्टम्स है। तो ये था रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है? When your respiratory system is not working properly, जब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम सही से काम नहीं कर सकता, तो दे टर्म एज द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें सबसे पहला आता है ब्रोंकाइटिस। दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेजवेज, यानी एयर पैसेजवे की जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है, अगर उसमें कोई किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से कोई डिफॉर्मिटी हो जाए और आपको थोड़ी इन्फ्लेमेशन है, जिसको कहते हैं रेडनेस और जलन होती है, जो कि हमारी स्किन पे भी ये एक होता है, तो
उसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस, जिसकी रीज़न में मोस्टली स्मोकिंग होती है और बैक्टीरिया भी होते हैं, और इसके सिम्टम्स में ये सारे सिम्टम्स हैं। अब अगर बात करें सेकंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, दैट इज एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा क्या है? जब एल्वुलाई आपकी डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाए। एल्वुलाई की ये कब होती है? यानी वो लेबर्स और वो लोग जो कि इंडस्ट्रियल एरिया के करीब या तो रहते हैं या उन पे करने काम करने वाले लेबर और वर्कर्स जो होते हैं, जब वो इनहेल करते हैं तो बहुत सारे इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स, यानी इंडस्ट्री में ऑब्वियसली बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारी आर्टिफिशियल चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, तो उनके पार्टिकल्स भी वहाँ मौजूद एटमॉस्फेयर में होते हैं। और जब वो वर्कर्स, वहाँ पे रहने वाले लोग उन्हें इनहेल करते हैं तो वो उनके लंग्स तक जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि डेंजरस भी होते हैं, तो वो उनके एल्विलाई को डैमेज करते हैं और ये एम्फाइसेमा कॉज करते हैं। निमोनिया जो है, निमोनिया के दो रीज़न होते हैं। एक ही वायरस की वजह से भी होता है, यानी वायरल डिजीज़ भी और बैक्टीरियल डिजीज़ भी। अगर बैक्टीरिया की वजह से होता है तो एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है जो कि इसको निमोनिया को कॉज करता है। इसके अलावा ये फंगल डिजीज़ भी है, यानी कुछ फंजाई हैं जो निमोनिया कॉज करते हैं। निमोनिया में क्या होता है? एल्वुलाई फिल्ड विद पस एंड फ्लूइड। आपकी जो एल्वुलाई होती हैं एट द एंड ऑफ योर रेस्पिरेटरी ट्रैक, सबके जो सबसे लास्ट में, उनमें क्या होता है? फ्लूइड फिल हो जाता है या पस फिल हो जाता है। और एस्थमा क्या है? एस्थमा भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है लंग्स में मौजूद एयरवेज की। एलर्जिक रिस्पॉन्स है बहुत सारे लोगों को। ये कुछ ख़ास चीज़ों की वजह से हो जाता है, और अगर वो सारे जो हैं एलर्जिक एजेंट्स जो हैं, और अगर उनके कांटेक्ट में वो लोग आ जाएं तो फिर उनको ये होता रहता है। अस्थमा कोई एक कुछ टाइम के लिए रहने वाली डिजीज़ नहीं है। अगर ये किसी को किसी एलर्जिक एजेंट के अगेंस्ट अगर किसी को एलर्जी है तो वो ज़िंदगी में जब भी उससे एक्सपोज होगा तो उसको ये अस्थमा और एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा। अब अस्थमा के जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है या उसके एलर्जिक एजेंट जो हैं वो क्या हैं? डस्ट से भी होती है, स्मोक से भी होती है, फेदर से भी होती है, फर से भी होती है, पॉलन से। इसके अलावा कुछ लोगों को हेयर से भी होती है, और बहुत सारी और चीज़ों से होती है। लंग कैंसर। कैंसर तो हम सबको पता है, दिस इज द एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल। किसी भी बॉडी में मौजूद पार्ट में अगर कोई वहाँ पे मौजूद नॉर्मल सेल है लेकिन उनकी डिवीजन जो नॉर्मल होनी चाहिए, लेट्स सपोज अगर 1 मिनट में 5 सेल डिवाइड होने चाहिए और 10 बनने चाहिए, लेकिन अगर वो 10 की जगह 50 बन रहे हैं तो दिस इज द एबनॉर्मल डिवीजन। अब वही नॉर्मल सेल अब कैंसर कहलाएंगे, यानी कैंसर कुछ भी नहीं है, एबनॉर्मल डिवीजन है वहाँ पे मौजूद सेल की। और ये सेल अपनी जगह पे नहीं रहते, ये सेल बाकी टिश्यूज में भी ट्रैवल करते हैं और उनको भी अफेक्ट करते हैं। अच्छा, लंग कैंसर की अगर बात करें, ये स्मोकिंग की वजह से मेनली इसका रीज़न ये है, और इसके ये सारे सिम्टम्स हैं। तो ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ।